राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। आरपीएससी द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ चुकी है। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के समय पर पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, जिसकी वजह से योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा परीक्षा करवाना सरकार और आरपीएससी की मजबूरी बन गई है। मदन राठौड़ ने यह भी कहा कि आरपीएससी के लिए ये तय करना आसान नहीं था कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका देना पड़ा। उन्होंने माना कि इससे कई मेहनती युवाओं की तैयारी और समय प्रभावित हुआ है, लेकिन कोर्ट के फैसले का पालन करना जरूरी था। वहीं कांग्रेस नेता महेश जोशी से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी नेता को जांच को प्रभावित करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए मदन राठौड़ ने कहा, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के सभी विजयी नेता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में विकास, लोकतंत्र की स्वतंत्रता और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नई सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। आगे क्या कुछ कहा मदन राठौड़ ने इस मुद्दे पर, आप भी सुनिए। देखिए, अशोक गहलोत जी ट्वीट करते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। वैसे मतलब आश्चर्य होता है कि उनके राज में पेपर लीक हुआ। उनके राज में जो पेपर लीक हुआ, जिसका खामियाजा योग्य अभ्यर्थियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जो योग्य थे, अब छटनी नहीं हो सकती थी कि जांच जितनी हुई, जितने दोषियों को गिरफ्तार किया वो ठीक है, लेकिन बाकी जो शेष रह गए उनमें से भी कुछ हो सकता है कि कोई पेपर लीक से संबंधित कुछ लोग हों, लेकिन अधिकांश योग्य हैं, लेकिन उनको भी दोबारा परीक्षा देना पड़ रहा है। लेकिन अब चूंकि कोर्ट का निर्देश है, कोर्ट ने और ये परीक्षाएं रद्द कर दी और उसमें से उन्हीं को फिर से परीक्षा देने का अवसर दिया है। इसके अलावा कोई राज्य सरकार के पास या आरपीएससी के पास कोई विकल्प नहीं था। आरपीएससी उसका अलग अलग चयन नहीं कर सकती, सेलेक्ट नहीं कर सकती कि कौन दोषी था और कौन निर्दोष था, वो जांच के अधीन होता है। लेकिन उन्हीं को फिर से परीक्षा में बिठाना ये एक मजबूरी थी। ये बात सही है कि उन लोगों का अभ्यास टूट गया जो पहले निरंतर पढ़ाई करते थे, और उसमें जो परीक्षा होती है और एक जो नौकरी पे लग गए, थोड़ा अभ्यास टूट जाता है तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है। तो अब उसी हिसाब से इनका फिर से चयन होगा, देखते हैं। भाई साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, ईडी ने पहले कार्रवाई करी थी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन घोटाला सामने आया था, भ्रष्टाचार की बातें सामने आई थी। ईडी ने कार्रवाई करके पूर्व जो जलदाय मंत्री थे, कांग्रेस नेता थे महेश जोशी को गिरफ्तार करा, 7 महीने वो जेल भी रहे और फिर उसके बाद जमानत पे छूटे। हाल ही में सुबह तड़के एसीबी ने उनके घर में दबिश दी, उनको गिरफ्तार किया। उसको लेकर राजनीतिक उबाल है। अशोक गहलोत उसके ऊपर राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे, खुद महेश जोशी कह रहे कि जानबूझ कर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वो जमानत पे थे, तमाम चीज़ें उन्होंने सामने रख दी है। देखिए, ये जांच में जो चल रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए गहलोत साहब को भी, और न मुझे। मेरा तो यही कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो जांच में सामने आएगा, दोषी दंडित होगा और निर्दोष बचेगा, ये सारी स्थिति आएगी। गबन तो हुआ है, ये बात सही है कि हम जहाँ कहीं भी आज भी जाते हैं तो वहाँ पानी की शिकायत लोग करते हैं कि टंकी बनी हुई है, पानी नहीं है, पानी पहुँच नहीं पा रहा है, पाइपलाइंस लगी नहीं है। तो ये तो गलत ही हुआ है, लेकिन अब इसमें जांच को प्रभावित करने के लिए किसी भी नेता को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। वैसे मेरा लास्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली है, किस तरह की शुभकामनाएं देंगे आप? मैं निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी जी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विजयी सदस्यों को
शुभकामनाएं दे रहा हूं। और अभी जो चैलेंज उनके सामने है कि पश्चिमी बंगाल में विकास करें, लोकतंत्र की बहाली सुनिश्चित हो, मौलिक अधिकार सुनिश्चित हो और सुरक्षा प्रदान करे प्रत्येक व्यक्ति को। जहाँ जिस प्रकार से गुंडा राज चल रहा था उसका खात्मा हुआ है और अब सही तरीके से शासन चले, सुशासन स्थापित करे, ये अपेक्षा है मुझसे।